नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेलगाड़ी संबंधित प्रश्नों के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो चैप्टर है रेलगाड़ी का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत तरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम जिसमें गणित पूछा जाता है वहाँ रेल संबंधी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ। 3 बातें यानी कि जो फॉर्मूले हैं या सूत्र कह सकते हैं, उन तीनों बातों को मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। तो इसमें 3 बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात है, आप सभी जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर मैं इस समय को बटे की चीज़ को इधर ले जाऊंगा तो वो गुणा में चला जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाल के साथ में ये जो समय है वो गुणा में आ जाएगा, तो इधर बचेगा हमारा दूरी। यानी कई बार ऐसी सिचुएशन बनेगी सवालों में कि हमें दूरी दी गई है और इसमें से कोई एक चीज़ दिया है, तो हमें पता चलना चाहिए कि चाल और समय एक तरफ रहते हैं गुणा में और दूरी दूसरी तरफ रहती है, यानी बराबर के उधर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले चाल थी इधर, अभी हम इसको समय को यहाँ पर रोक सकते हैं। मान लीजिए मैं समय को यहीं पर रोक दूंगा और चाल को उधर बटे में ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सिंपल सी बात है। एक ही सूत्र को हम इन तीनों तरह से लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस बटे की चीज़ को बराबर में इधर ले आओ गुणा में, और गुणा की चीज़ को बराबर में उधर ले जाओ बटे में। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगली बात है, यानी कि दूसरा फॉर्मूला है, वो हम ये कहेंगे कि मान लीजिए हमारे पास सवाल में दी हुई है दूरी। मान लीजिए आपको 270 किलोमीटर दूरी दी हुई है, 270 किलोमीटर। किलोमीटर को मैं km लिख दूंगा, ठीक है। और उसने ये कहा है कि ये जो 270 किलोमीटर की दूरी है वो 3 घंटे में चलता है कोई भी। तो 3 घंटे, घंटे का मतलब आवर लिखूंगा मैं h, मैं घंटे को h लिखूंगा और किलोमीटर को km लिखूंगा। अब वो ये कह रहा है कि बताइए इसका मीटर प्रति सेकंड में क्या आंसर होगा। मीटर प्रति सेकंड में क्या आंसर होगा, लेकिन दिया किस में है, किलोमीटर और घंटे में। तो ये हमें बात समझनी पड़ेगी। नंबर 2 बात मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि किलोमीटर प्रति घंटा क्या है और मीटर प्रति सेकंड क्या है। बस इतनी बात आपको समझनी है। किलोमीटर प्रति घंटा हमें दिया गया है किताब में और पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे वो आपको समझना है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए प्रति का मतलब होता है बटे से, किलोमीटर बटे घंटा या किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए इसको हटा देता हूँ मैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 270/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या बटे में मान लो, क्योंकि बटे का मतलब क्या है, 270 किलोमीटर है और 3 घंटे हैं, तो 270 के साथ किलोमीटर रहेगा, 3 के साथ घंटा रहेगा। इसको हम प्रति में भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो इसमें क्या है, जो किलोमीटर है यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी गई है, तो हमने इसको 1 मान लिया है, 1 किलोमीटर। तो मैं क्या करूँगा, 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर रख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, चाहे 1 किलोमीटर रख दो चाहे 1000 मीटर रख दो। तो इस पर क्या है, इधर क्या है हमारा गुणा में 270/3। ये 1 घंटा है। 1 घंटे की जगह मैं 60 मिनट भी रख सकता हूँ। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, तो मैं चाहे 1 घंटा रख सकता हूँ चाहे 60 मिनट रख सकता हूँ, बात बराबर है। तो 1 घंटे की जगह मैंने रख दिया 60 मिनट। तो अभी क्या है, मीटर और मिनट में आ गया है, जबकि हमें एक जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड का। जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो या तो आप किलोमीटर प्रति घंटा में रखेंगे या मीटर प्रति सेकंड में रखेंगे, मिनट में हम नहीं रखेंगे। तो मिनट को भी हम क्या किस में बदल देंगे, सेकंड में। इस मिनट को, इसको मैं 1 मिनट मान लेता हूँ। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, तो मैं 1 मिनट की जगह 60 सेकंड रख सकता हूँ। 1000 मीटर बटे 60, ये वाला उतार दिया, गुणा इस 1 मिनट की जगह 60 सेकंड मैंने रख दिया। अब मेरे पास मीटर भी है और सेकंड भी है। अभी मेरा मात्रक बिल्कुल ठीक हो गया है।
या तो किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा या मीटर प्रति सेकंड रहेगा। तो यहाँ पर 270/3 को मैं ऐसे ही उतार दूंगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से काट दो इसको, 6 को 2 से 3 बार कट जाएगा, 6 2 तिया 6, और 10 कट जाएगा 2 से 5 बार। तो ऊपर बचा है 5 पूरे में और नीचे बचा है 6 और 3, 6 गुणा 3, 6 तिया 18, और ऊपर बचा है 5 और इधर बचा है 270/3, और ये हो गया हमारा मीटर प्रति सेकंड। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो संख्या हमें दी गई है या जो भी हमारा आंसर आता है, मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में आया है और हमें निकालना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम इस चीज़ की जगह 5/18 मीटर प्रति सेकंड रख सकते हैं। इस कैलकुलेशन की यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कैलकुलेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस मैंने आपको डिटेल में बताने के लिए समझाया है, जिससे कि आपको पता चले कि 5/18 या 18/5 कहाँ से आते हैं। तो बस इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपने समझ लिया होगा। अब हम जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो डायरेक्ट 5/18 से गुणा करेंगे। इसके अलावा ये तो मैंने बदला है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। अब मैं आपको बदल के दिखाता हूँ मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। मान लीजिए आपके पास में सेम सिचुएशन आती है 270/3 और यहाँ आ जाता है मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए ये कोई सिचुएशन आपके सामने आ गई है, लेकिन आपको आंसर देना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे वो देखिए। तो यहाँ 270/3 को हम ऐसे ही उतार देंगे, गुणा, तो इस 1 मीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/1000 किलोमीटर, क्योंकि आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 1/1000 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1 मीटर के। मैं यहाँ पर और दिखा देता हूँ, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो मैंने क्या करा, इस 1000 को इधर बटे में ले आया, 1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। तो 1 मीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/1000 किलोमीटर। आगे ये जो सेकंड है नीचे, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। जो सेकंड है 1 सेकंड, उस 1 सेकंड का घंटे में क्या रोल होता है, देखिए यहाँ पर 1 आवर यानी घंटा बराबर होता है 60 × 60 सेकंड। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को इधर बटे में ले आऊँगा, 1/60 × 60 आवर बराबर 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/60 × 60 घंटे। देखिए 1/60 × 60 घंटे। ये मात्रक हैं, ये आपको पता ही होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 60 × 60 सेकंड होते हैं, और अगर इसको इधर ले जाएंगे तो उधर 1 सेकंड बचेगा। तो ये कॉमन बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें और किताबों को पढ़ें। तो ये मैंने अल्टीमेटली क्या कर दिया, 1 मीटर की जगह लिख दिया 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकंड की जगह लिख दिया 1/60 × 60 घंटे। अब मुझे क्या करना है, इसको बस कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए ये हमारा मेन बटा है, ये क्या है, मेन बटा, मतलब मेन लाइन है। तो ऊपर की चीज़ और नीचे की चीज़ ये गुणा में ऊपर उल्टी हो जाती हैं, जैसे कि 1/1000 गुणा जो नीचे की चीज़ है जो भाग में है वो गुणा में जाती है तो उल्टी हो जाती है। तो गुणा ये 1/60 × 60 है तो ये उल्टा हो जाएगा 60 × 60/1, इस तरह से हो जाएगा। और हमारा यहाँ पर आ गया किलोमीटर और यहाँ हो गया घंटा, किलोमीटर घंटा। ये हमने बदल दिया। इस दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट दो, एक बार 2 से काट दो, 2 तिया 6, एक बार इसको 2 से काट दो, 2 पंजे 10, ऊपर 3 है और ये 6 है, 3 और 6, 3 6 18 हो जाएगा। यहाँ नीचे 1 है, गुणा 1 ऊपर है और नीचे कितना है 5, और गुणा 270/3, यानी हमारा ये हो गया 270/3 गुणा 18/5, और ये किस में बदल गया, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी।
अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इतनी कैलकुलेशन का कोई रोल नहीं है, ये बस मैंने आपको एक बार समझाया है डिटेल में कि ऐसे ऐसे होता है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। आपको डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना है। आपको इसको नहीं लिखना है बिल्कुल भी। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी है। बस इतनी सी सिंपल बात है। अब यहाँ पर एक बात और आती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। ज़रूरत होती है 5/18 से गुणा करने की तो कर देते हैं 18/5 से। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको हल्की सी ट्रिक बता रहा हूँ, वो याद रखना। मान लीजिए आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। मीटर क्या होता है? छोटा, और किलोमीटर क्या होता है? बड़ा। तो आपको मीटर में बदलना है, यानी छोटी चीज़ में बदलनी है। तो मीटर जो होती है वो छोटी चीज़ होती है, तो हमेशा छोटी चीज़ ऊपर आएगी, ये आप ध्यान रखना। अगर आपको दिया है मीटर प्रति सेकंड और आपको बदलना है बड़ी चीज़ में, किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर क्या है? बड़ी चीज़, और मीटर क्या है? छोटी चीज़। तो किलोमीटर में आपको बदलना है बड़ी चीज़ में, तो बड़ी चीज़ ऊपर आएगी 18/5। तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिंपल सी बात है, छोटी में चीज़ में बदलोगे तो छोटी ऊपर रख देना, बड़ी चीज़ में बदलोगे तो बड़ी ऊपर रख देना। ये मैंने थोड़ी सी छोटी सी एक ट्रिक बता दी है जिससे कि आपको 5/18 की जगह 18/5 रख करके गलती ना कर दें। तो ये मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं तीसरी बात। हाँ जी, तो देखिए इसमें मैं एक थोड़ा सा और लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर छोटे में बदलेगा तो छोटा ऊपर आएगा, यानी कि 5/18। तो ये क्या बन जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। अगर बड़े में बदलेगा तो बड़ा ऊपर आएगा, यानी कि 18/5। तो ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात ये है, अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है या किसी वस्तु को पार करती है, तो वो जो दूरी चलती है वो रेलगाड़ी खुद अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। ये बात आप ध्यान रखना। मान लीजिए ये कोई रेलगाड़ी है, यहाँ पर कोई खंबा खड़ा है, या कोई, देखिए ये कोई खंबा है या कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है। तो जो रेलगाड़ी है वो खुद अपनी दूरी के बराबर दूरी चलेगी। तब दूरी क्या होगी? दूरी बराबर जो होगी वो खुद रेलगाड़ी की लंबाई होगी, खुद रेल की लंबाई। इसको आप ध्यान रखना। मान लीजिए मैं इसको और एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये कोई आदमी खड़ा है, ये, और ये क्या है? रेलगाड़ी। तो यहाँ से ये आदमी है और ये रेलगाड़ी है। जब ये रेलगाड़ी इसको शुरुआत में क्रॉस करेगी ऐसे करके, तो यहाँ से शुरुआत हो गई इसकी क्रॉस करने की, तो ये पूरी चलती हुई चली गई। इसने अब यहाँ पर जाकर क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। तो रेलगाड़ी कितनी दूरी चली? यहाँ से लेके यहाँ तक। कितनी दूरी चली? यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी जो दूरी चली है वो खुद रेल अपनी लंबाई के बराबर दूरी चली है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कभी कोई भी रेलगाड़ी खंबे को, वस्तु को, व्यक्ति को जब भी पार करेगी तो जो दूरी चलेगी वो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर वो प्लेटफार्म को पार करे, प्लेटफार्म, या किसी स्टेशन को पार करे, या किसी रेलगाड़ी को पार करे, रेलगाड़ी को। मान लीजिए किसी रेलगाड़ी को पार कर रही है कोई एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, या कोई रेलगाड़ी स्टेशन को पार कर रही है, या कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार कर रही है। तो ये प्लेटफार्म क्या होता है? बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा प्लेटफार्म होता है। स्टेशन क्या होता है? बहुत लंबा होता है। रेलगाड़ी क्या होती है? बहुत लंबी होती है। तो कोई रेलगाड़ी जब इनको पार करेगी तो इनकी दूरी भी उसकी दूरी में जुड़ जाएगी। लेकिन खंबा जरा सा होता है, व्यक्ति जरा सा होता है, वस्तु जरा सी होती है। तो इनको जब पार करती है तो जो रेलगाड़ी है वो खुद अपनी दूरी के बराबर चलेगी। तो यहाँ पर मैं इसको और डेमो के साथ बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक प्लेटफार्म है, या कोई स्टेशन है, या कोई रेलगाड़ी है, ये यहाँ पर है। अब दूसरी रेलगाड़ी कोई आती है, वो इसको पार करेगी, तो यहाँ से वो पार करना शुरू करेगी। यहाँ से उसने चलना शुरू किया, तो यहाँ से इसने पार करना शुरू किया ऐसे करके, और यहाँ आकर के इसने पूरा पार कर दिया।
स्टेशन हो या रेलगाड़ी हो या प्लेटफार्म हो, इसको इसने पूरा पार कर दिया। कहाँ तक दूरी चली? यहाँ तक। ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और चलते चलते कहाँ पहुँची? यहाँ। तो जो दूरी चली है वो खुद रेलगाड़ी की अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। ये प्लेटफार्म हो गया और ये रेलगाड़ी हो गई। तो ये प्लेटफार्म प्लस रेल, दोनों की दूरी हमेशा वो चलेगी। बस मैं इतना ही आपको समझाना चाह रहा था। तो मैं समझता हूँ आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब कोई रेलगाड़ी खंभा, व्यक्ति, वस्तु को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लंबाई के बराबर। अगर वो प्लेटफार्म, स्टेशन और रेलगाड़ी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लंबाई के बराबर प्लस जो स्टेशन है, जो प्लेटफार्म है, जो रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई के बराबर। यानी ऐसी कंडीशन में रेलगाड़ी की दूरी और दी हुई चीज़ की दूरी जुड़ जाएंगी और ऐसी कंडीशन में केवल रेलगाड़ी की दूरी रहेगी, यानी लंबाई। तो यहाँ पर क्या है? दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी, एक तो खुद की रेल की लंबाई, खुद रेल की लंबाई प्लस दी गई जो भी चीज़ आपको दी गई है, चाहे प्लेटफार्म हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे स्टेशन हो, दी गई चीज़ की लंबाई। तो कहने का मतलब ये दोनों जो लंबाई हैं वो जुड़ जाएंगी। तो मुझे आपको शुरू में ये 3 बातें बतानी थी। रेलगाड़ी का चैप्टर शुरू करने से पहले ये 3 बातें आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। 3 बातें हैं, आप ऐसे रिवीजन करवाता हूँ मैं आपको। पहली बात है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूसरी बात है 5/18 या 18/5 का चक्कर क्या है वो। और तीसरी बात है व्यक्ति, वस्तु खंभे को पार करेगी तो क्या चक्कर है, और रेलगाड़ी स्टेशन, प्लेटफार्म को पार करेगी तो क्या चक्कर है। ये तीनों बातें आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम देखेंगे, सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और आगे तक चलते चले जाएंगे। बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग तरह के सवालों को हम करेंगे क्रम से। पार्ट वाइज ये सारी वीडियोज़ आपके सामने हैं, आप एक एक करके सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।